इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए कोई 68,000 करोड़ रुपए की प्रपोजल जो है उसकी मंजूरी दी है और ये रकम नालायक भारतीय सेना के ऑपरेशनल सलाहियतों को बेहतर बनाने पे खर्च की जाएगी। तो अजीत डोभाल इसी पैसे को टिकाने लगाने के लिए मॉस्को गया। अजीत डोभाल मॉस्को में पहला काम तो ये करेगा कि वो रशिया से तेल की फराहमी का कोई नया चैनल बनाएगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट पुतिन से 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की भीख मांगेगा। ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स के लिए गड़गड़ाएगा। S-400 सिस्टम फराहम करने के लिए दरख्वास्त करेगा। और मैं दावे से कहता हूँ कि अजीत डोभाल मॉस्को में ये तमाम हथियार भी खरीद ले, इसके बावजूद भारतीय सेना पाक फौज का मुकाबला नहीं कर सकती है। लड़ाई के लिए हौसले, साबित कदमी और बहादुरी की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें बाजार में नहीं मिलती हैं। बुज़दिल भारतीय सेना में लड़ने का हौसला नहीं है और इन हिजड़ों ने तो एन लड़ाई के दौरान 2 दिन के लिए अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स ही ग्राउंड कर दी थी। एक कमीना हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? चंद रोज़ पहले एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इंडियन फाइटर जेट्स की तबाही की दास्तान सुनाई थी ना। आज जापान टाइम्स ने भी दुनिया को ये कहानी सुना दी है कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय तैयारे गिराई। तब आप देखें, भारत अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि रोज़ नए नए महाज खोल रहा है। इंडिया बैक वक्त क्वाड कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स का मेंबर रहना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ न्यू ग्लोबल ऑर्डर का मुतालबा भी कर रहा है। सुने ज़रा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मेनन जो है किस तरह आलमी निज़ाम को हिलाने की बातें कर रहे हैं। We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, अब आप मेरी बात लिख लें, भारत 100 जूतों के साथ 100 प्याज भी खाएगा। ये अमेरिका और यूरोपीय रद्द अमल के सामने बहुत जल्द घुटने भी टेकेगा और ब्रिक्स छोड़कर क्वाड में जाके बैठ जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हमेशा अपना फ़ायदा सोचें, कभी कभार नुकसान को खुशी से बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिका और यूरोपीय बरादरी को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहें और इस बात तेल के लिए रशिया और ईरान के दरवाजे खटखटाएं। ये कैसे मुमकिन है कि एक जानिब आप चाइना को इल्ज़ाम दें कि वो आपके इलाकों पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार फराहम कर रहा है, फिर उसी चाइना के सामने तजारती मुआहदे के लिए गिड़गिड़ाएं? तो पूरी दुनिया भारत के इस दोगलेपन से तंग आ चुकी है। पूरी दुनिया भारत को सबक सिखाने पर आमादा है। सदर ट्रंप तो अगले चंद घंटों में भारत पर जानलेवा टैरिफ आयद करने वाले हैं। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हो नए टैरिफ का ऐलान हो चुका हो। यूरोपियन यूनियन भी भारत में पाबंदियों का पूरा पैकेज तैयार कर रही है। बरतानिया ने भारत को 9 मिलियन पाउंड का पार्किंग बिल थमा कर झटका दे दिया। इंडियन सफारत खाने की गाड़ियाँ पूरा दिन लंदन की सड़कों पे घूमती हैं, कहीं पे भी कोई फ़ीस अदा नहीं करती हैं। ये कंजेशन फ़ीस है जो 15 पाउंड यौमिया के हिसाब से हर गाड़ी को सेंट्रल लंदन में आने के लिए देना पड़ता है।